So now everything comes down to this: how to practice for the test, how to utilize the grand test, because the time is less than 50 days and grand tests are coming every week. Should we go for grand test? If you are going for grand test, how to solve the grand test? And if we are solving the grand test, how often we should go and revisit the test series? ये थ्री क्वेश्चन मेजर है जो बार बार पूछे जाते हैं. तो वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज. नंबर वन, टेस्ट सीरीज, हाउ एंड at which frequency we should give test. And I will obviously say at this time, obviously we all should go for grand test because subject wise test का इतना importance अभी नहीं है. I think once a week grand test is enough, which is okay. And at this point of time, because like once a week test series आप दोगे तो it will be like 6 to 7 टेस्ट आपके अभी बचेंगे, जिसमें एक ऑल इंडिया मॉक भी आएगा, वो देंगे तो यार. तो फर्स्ट थिंग, जो भी ये सोच रहे हैं कि टाइम कम बचा, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम टू गो फॉर टेस्ट सीरीज, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये बातें इस टाइम पे नहीं करनी है. यू हैव टू गो टू द टेस्ट सीरीज एंड यू हैव टू गिव ग्रैंड टेस्ट. एंड ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू गो फॉर वन पार्टिकुलर टेस्ट सीरीज. यू कैन टेक वट एवर यू लाइक. मोस्ट ऑफ द गाइज टेकिंग वॉट एवर दे आर टेकिंग फ्रॉम द पास्ट, वही कंटिन्यू करना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है. नंबर वन. हाँ, एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ऑलमोस्ट एक साल से अगर एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू आप कोई एक और प्लान लेके किसी और प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज दे सकते हो. उसमें कोई इशू नहीं है. उससे आपकी प्रैक्टिस और बेटर होगी. एंड प्रैक्टिस तो बेटर होगी आपकी, और आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. The first thing is you have to give grand test, otherwise you will not be able to guess your preparation level and you will go in the exam with a less amount of confidence. तो ये चीज़ नहीं करनी है. टेस्ट सीरीज जरूर लेके रखनी है. टेस्ट सीरीज टेस्ट देने कम से कम 4-5 टेस्ट एग्जाम के पहले देने हैं. नंबर 2 पॉइंट, अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो हाउ टू यूटिलाइज टेस्ट और कैसे टेस्ट दें. देखिए, पहली बात तो हमेशा ये बात मान के रखें आप कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दें तो टेस्ट सीरीज जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, एक बात सोच के दें कि भाई मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ एंड आई हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर. ऐसा नहीं करना है कि भाई जब मैं पूरा पढ़ लूंगा, जब मैं थक जाऊंगा तब टेस्ट सीरीज दे दूंगा. उससे नुकसान ये होता है कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग कभी भी फिर उस टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन से मैच नहीं करते. यार वो तो मैंने नींद में दे दिया था तो उससे रैंक की दिक्कत नहीं होगी, वो तो रैंक कम ही आएगी, हम ऐसा सोचते हैं. तो इसलिए इट्स बेटर टू गिव टेस्ट इन योर स्ट्रेस फ्री टाइम. स्पेशली यू कैन गिव लाइक मैं करता था पर्सनली. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन दी लाइक मॉर्निंग, बिकॉज इन इवनिंग देयर इज अ टाइम जहाँ पे नींद आती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता. उस टाइम पे आई यूज्ड टू गिव टेस्ट. उससे क्या होता था, क्या पढ़ना है वो इवनिंग और नाइट का डिसाइड हो जाता था कि भाई अपन ने मॉर्निंग में पढ़ाई करी, थोड़ा देर दिन में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टेस्ट सीरीज दे दिया. उससे क्या होता था, यार भाई बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए या बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़े, कुछ पता नहीं था, अब वो टॉपिक पढ़ लेता हूँ. तो उससे होता था कि ओके रिजल्ट तो बाद में आएगा, एग्जाम का रिजल्ट, बट उस पीरियड ऑफ टाइम में यू आर लाइक हाँ यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो मैं ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. उससे योर प्रिपरेशन इज बेटर. तो टेस्ट सीरीज देनी है और टेस्ट ऐसे देने हैं. एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ 4 से 5 टेस्ट देने ही देने हैं एग्जाम के पहले. एंड द क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर वी आर गिविंग टेस्ट सीरीज, हाउ टू रिविजिट टेस्ट सीरीज. एंड वन शुड रिविजिट और वन शुड लाइक एक बार देख के छोड़ सकते हैं उसको. द बेस्ट आंसर इज, जो मैं हमेशा से जो मैं सोचता था, जो भी क्वेश्चन हम गलत करते हैं वी शुड ऑब्वियसली गो एंड रिविजिट देम. स्पेशली बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो हम सही करते हैं हो सकता है कई बार हमारा तुक्का लग जाता है, बट मोस्टली जो क्वेश्चन हमने गलत किया होता है ना वो हम कभी नहीं भूलते हैं. ये बात हमेशा याद रखनी है. हम जो क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम उसे हमेशा याद रखते हैं. तो हम हमेशा क्या करते हैं, वी यूज्ड टू गो एंड ऑलवेज सी द इनकरेक्ट आंसर्स. वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट मैं हमेशा से ये बोलूँगा, एक बार अपने जो आपने आंसर करेक्ट किए हैं आप उनमें से वो
क्वेश्चन जरूर देख लें जो आपने तुक्का लगा के, जो आपने गेस करके सही करें, आप उनके स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लें, या आप उनको कहीं लिख लें एक जगह पे। उससे ये रहेगा कि आपको याद रहेगा जो मैंने सही किए वो तो सही थे, जो मैंने तुक्के भी लगाए थे जिनको मैं सही मान के छोड़ देता हूँ कई बार कि हाँ वो तो सही थे, मैं क्यों देखूँ, तो वो भी आपको याद रहेंगे। क्योंकि इनकरेक्ट मैं हमेशा से मानता हूँ, जो क्वेश्चन आप गलत करते हो आपको हमेशा याद रहते हैं। एंड नंबर 3 थिंग, जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो मतलब ये कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा खराब होती है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि आप 200 क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड नॉट लीव मोर क्वेश्चन, आपको ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, बिकॉज 200 क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपकी रैंक में से पीछे चली जाएगी। तो अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ते हो तो वो आप क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहे हो, या तो वो बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, या वो कोई परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, या कोई जेनेटिक क्वेश्चन है, तब तो आप उसको यू डोंट हैव टू गो इन अगेन रीड दैट। बिकॉज कभी भी याद रखना, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, जीन वाला क्वेश्चन, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन इस टाइम पे छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है। कोई बोले भाई कितने परसेंट में ये होता है, भाई छोड़ दो उसको, वो इस टाइम पे उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज वो ना तो याद रहने वाला है, ना वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो छोड़ देने का। तो मेरा क्वेश्चन ये इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि वो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, प्लस जो क्वेश्चन आपने तुक्के मारे थे या आपको लग गया, आपके आंसर लग गए वो कैसे कैसे करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके रखना है या कहीं पर लिख के रखना है। उससे यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। एंड मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ग्रैंड टेस्ट के अलावा में, बिकॉज मेरा हमेशा ये मानना है कि ग्रैंड टेस्ट जो होते हैं 3 घंटे का होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बोर भी होता है इंसान। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप लाइक वंस इन 2 डे आप कोई सब्जेक्ट टेस्ट उठा के दे सकते हो, आपका नंबर टेस्ट दे सकते हो, आपका क्राइटेरिया टेस्ट दे सकते हो, आप पुराने टेस्ट उठा के दे सकते हो। उससे भी आपका फ्लो बना रहता है। हमेशा याद रखना, द मोर क्वेश्चन you will practice, the more of the confidence you will take into the exam. More the questions, more you practice the question, more will be the like chances of getting a good rank and good seat. You will get your dream branch. And इसके साथ में ये चीज़ जरूर याद रखना है कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं ना, इन टेस्ट से अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने दोस्तों की ना रैंक जो है वो मैच नहीं करनी है। उसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना भाई मेरे दोस्त की रैंक अच्छी आ रही बुरी आ रही, भाई वो सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में हमें नहीं पता कोई कैसे एग्जाम दे रहा है, कोई कैसे टेस्ट दे रहा है, हमें नहीं पता। तो बेटर ये है अपना प्रिपेयर करना है, अपना एक एग्जाम देना है। किसी भाई बहन की बगल बगल की रैंक नहीं देखनी है, बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है योर हाई मूड, बिकॉज ये टाइम ऐसा होता है, एक तो साल इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, दूसरी बात ये पढ़ने का, मुझे पता है ना इस टाइम में पढ़ने का मन भी नहीं करता है, इतनी गर्मी में किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे सब लोग हम लो ऑफ कॉन्फिडेंस, लो ऑफ मूड रहते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से मेरे को तो कितने बच्चे बता रहे हैं सेंटर भी ऊपर नीचे हो रखे हैं, कोई जयपुर सेंटर ले रहा है, वही हमारे दिल्ली के लड़के, एक दिल्ली का लड़का बता रहा है सर जयपुर भी सेंटर नहीं मिल रहा, कोई जाके गोवा वोवा का सेंटर डाल के ले रहा है, बहुत दिक्कत चल रही। तो वो भी एक स्ट्रेस माइंड में हमेशा रहता है। और खासकर वो लोग जो इंटर्न्स भी जो हैं वो बेचारे, उनकी पढ़ाई बीच में मिस हो गई बहुत ज़्यादा, बिकॉज सबसे इंटर्नशिप खत्म हुई, उनका एग्जाम डिले हो गया, वो भी चीज़ है। खासकर जो पोस्ट इंटर्न्स है वो उनका तो एक साल पूरा खराब होने में आ गया है। तो हर एक बंदे की लाइफ में अपना अपना स्ट्रेस है, किसी की पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, कोई प्रोफेशनली स्ट्रेस में है। तो उन सब से बाहर निकल के ग्रैंड टेस्ट देना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ये मानना है ग्रैंड टेस्ट देने से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। ग्रैंड टेस्ट को यूज़ करो एज ए मोटिवेशन, डोंट यूज एज ए कि भाई मेरे रैंक अच्छी नहीं रही मैं नहीं दूंगा, ये मत सोचो कभी भी। जितना आप दोगे मोर बेटर यू विल बिकम। एंड द थिंग इज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, कि जो जो लोग 200 क्वेश्चन डेली करेंगे आज से 50 दिन तक, द गाइज हु विल डू 200 क्वेश्चंस एवरी डे टिल द 23rd of June will definitely going to get a rank in triple digit। ये बात कंफर्म है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द सेम होंगे। क्वेश्चन जो आएगा वो मोस्ट ऑफ द सेम टॉपिक से आता है, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज होते हैं उसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मैंने एग्जाम दिया था 2020 के अंदर 300 क्वेश्चन आए थे, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन वो थे जो मैंने टेस्ट सीरीज में दिए हुए थे। 60 से 70 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे जो मैंने टेस्ट सीरीज में दिए थे, जिनके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए थे, जिनका क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन ऊपर के सब कुछ सेम था उस चीज़ों का। थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन वो हमारे माइंड के अंदर उसकी मेमोरी बनी होती है, वो मेमोरी हमेशा काम करती है। तो यू ऑलवेज ट्राई टू solve more questions and be in a better position at the exam।
कॉन्फिडेंस लेके जाना है एग्जाम के अंदर, टेंशन लेके नहीं जानी है, स्ट्रेस से दूर रहना है और कोई नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। जस्ट अपना फोकस करो, अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बाहर की चीज़ें छोड़ दो, 50 दिन बचे हैं, लग जाओ।